Good morning, students. Once again, I am here before you with a history subject with a new topic. But before your class start, I want to boost up you. जिंदगी सपनों की नहीं, हकीकत की जिया करते हैं। जिंदगी सपनों की नहीं, हकीकत की जिया करते हैं, क्योंकि सपनों में केवल फूल खिलते हैं। वो फूल आपको क्या जिंदगी देंगे? वो फूल आपको क्या जिंदगी देंगे जो खुद 2 दिन जिया करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, your today's topic is Rowlatt Act. In previous class, I had highlighted about Rowlatt Act because Rowlatt Act got its name by Sir Sidney Rowlatt, Justice of Amritsar. Here, what was Rowlatt Act? What was the impact of Rowlatt Act? Why did Gandhi ji decide to launch a nationwide movement against proposed Rowlatt Act, and how did Indian boycott Rowlatt Act? Now, let's come. The Rowlatt Act, open page number 55, second topic 1.2. Emboldened with this success, emboldened उत्साहित होकर, with this success means you have read Mahatma Gandhi launched 3 consequently movement in Champaran movement, in Kheda movement, and in Ahmedabad mill workers movement. तो इन तीनों मूवमेंट से एम्बोल्डेंड उत्साहित होकर गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने यह तय किया कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाए, क्योंकि ये जो तीनों थे, चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट और अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट, ये सब रीजनल मूवमेंट थे, पार्टिकुलर मूवमेंट थे, किसी खास एरिया में ये किए गए थे। लेकिन महात्मा गांधी ने अब तय किया कि ऐसा आंदोलन चलाया जाए जो नेशन वाइड हो, जो नेशन वाइड हो। इसीलिए अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट, किसके खिलाफ? जो रॉलेट एक्ट लागू किया गया था इंडिया में, उसके खिलाफ उन्होंने तय किया। दिस एक्ट, ये जो एक्ट था रॉलेट एक्ट, हैड बीन ह्यूरिडली पास्ड, बड़ी जल्दीबाजी में पास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, थ्रू द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, विधानसभा जो उसमें तात्कालिक इंडिया के स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट में था, उसके द्वारा बड़ी जल्दीबाजी में पास किया गया था। द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, ए भारतीयों के बहुत से अपोज करने के बावजूद, विरोध करने के बावजूद भी बड़ी तेज़ी से, बड़ी जल्दीबाजी से इस रॉलेट एक्ट को पास किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ताकि बाद में विरोध हो और यह पास न हो सके। इसलिए इट गेव द गवर्नमेंट, इस एक्ट के द्वारा, रॉलेट एक्ट के द्वारा सरकार को बहुत अधिक पावर मिल गया। किस लिए? इट गेव द गवर्नमेंट इनोर्मस, बहुत अधिक पावर, शक्ति, टू रिप्रेस, दबाने के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उसको दबाने के लिए बहुत अधिक पावर दिया गया सरकार को। जैसे मन वैसे सरकार इस नेशनलिस्ट राष्ट्रवादियों को उनकी एक्टिविटी को दबा सके। एंड अलाउड डिटेंशन, यहाँ तक कि उनको हिरासत में भी पकड़ने का, रखने का मिला
छूट, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो जितने भी राजनीतिक कैदी थे उनको विदाउट ट्रायल, बिना जांच का, सबसे बड़ा मुद्दा यही था, बिना ट्रायल, फॉर 2 years, 2 साल के लिए। कहा जाता है न वकील, न अपील और न दलील। इस रोलेक्ट एक्ट के बारे में कहा गया है कि न वकील, यदि आप पकड़े जाते हैं तो कोई वकील काम नहीं करेगा, न अपील, कोई अपील काम नहीं करेगा, और न दलील, कोई दलील आपका काम नहीं करेगा। यदि आप रोलेक्ट एक्ट के अंतर्गत पकड़े जाते हैं तो 2 साल की सज़ा आपको भुगतनी जरूरी है। इसीलिए न वकील, न अपील, न दलील कहा गया। तो ये 2 साल के लिए एक्टिविटीज जो नेशनलिस्ट थे उनको पकड़ने का प्रावधान किया गया। महात्मा गांधी वांटेड, महात्मा गांधी चाहते थे नॉन वायलेंट अहिंसा, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, मतलब विनय पूर्वक अंग्रेजों की आज्ञा को न मानना, विनय पूर्वक, एरोगेंटली नहीं। यदि अंग्रेज कहते हैं कि ऐसे करो, मैं बोलूँगा सर मैं नहीं कर सकता, विनय पूर्वक अंग्रेजों की आज्ञा को नहीं मानना। तो इस मेथड से महात्मा गांधी ने तय किया कि हम एक सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। ऐसे जो रोलेक्ट एक्ट जैसे जो एक्ट थे उनके खिलाफ मूवमेंट करने के लिए महात्मा गांधी ने डिसाइड किया, विच वुड स्टार्ट विथ ए हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। महात्मा गांधी ने कहा कि इस प्रोपोज्ड रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन की शुरुआत होगी हड़ताल से, स्ट्राइक से, और वो भी समय को निर्धारित किया गया 6 अप्रैल को, यह तय कर दिया गया। सो राइट ए क्वेश्चन। योर क्वेश्चन इज, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड to launch a nationwide satyagraha, to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act, against the proposed Rowlatt Act. Now, रैलीज वे आर ऑर्गेनाइज्ड, रैलियाँ बनाई गई, तैयार की गई इन वेरियस सिटीज, कई शहरों में। इस प्रपोज्ड रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ ये प्रारंभ होता है, कैसे कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ा। रैलीज वे आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, कई शहरों में रैलियाँ तैयार की गई। वर्कर्स वेन ऑन स्ट्राइक, सारे मजदूर हड़ताल पे चले गए महात्मा गांधी के कहने पर। इन रेलवेज वर्कशॉप, रेलवे के मजदूर हड़ताल पे गए। एंड शॉप्स क्लोज डाउन, दुकानें बंद हो गई। अलार्म्ड बाय पॉपुलर अपसर्ग, इस व्यापक जन आंदोलन से चिंतित होकर, इस हड़ताल से जो आंदोलन हो रहा था, इस व्यापक आंदोलन से चिंतित होकर, एंड अस्क्योर दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और चिंता का ये भी विषय था कि सच एज रेलवेज जो कम्युनिकेशन के साधन थे, रेलवे थे, टेलीग्राफ थे, वुड बी डिसरप्टेड, भंग कर दिया गया। सारे आना जाना कम्युनिकेशन जो भी थे रेलवेज का और टेलीग्राफ का सब बंद कर दिया गया। तब द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेज प्रशासन, डिसाइडेड, यह तय किया, टू क्लैंप डाउन ऑन, दमन करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, इस ऑन नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादियों को जो इन्वॉल्व थे इस स्ट्राइक में, सबको। लोकल लीडर्स, यहाँ लोकल लीडर्स का नाम दिया गया है, बट रियली में अमृतसर में उस समय 2 पॉपुलर लीडर्स हुआ करते थे, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ये 2 पॉपुलर लीडर थे अमृतसर के। तो इन दोनों को
यहाँ नाम नहीं दिया गया, केवल ऐसे इंडिकेट किया गया है लोकल लीडर्स। तो लोकल लीडर्स मीन्स सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। लोकल लीडर्स वी आर पिक्ड अप, उनको पकड़ा जाने लगा सारे लीडर्स को जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, फ्रॉम अमृतसर से। एंड महात्मा गांधी वॉज बेयर्ड, और महात्मा गांधी को भी मना कर दिया गया फ्रॉम इंटरिंग दिल्ली, दिल्ली आने से। अंग्रेज सरकार ने ऐसा कदम उठाई। अब ऑन 10 अप्रैल को, अब 10 अप्रैल को क्या हुआ? ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर, अमृतसर की पुलिस ने फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेसन, शांत जुलूस पर गोलियां चला दी। प्रोवोकिंग, इस उकसावा से, ये जब गोली चला तो लोग को उकसा गए। और वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक, बैंकों पर अटैक होने लगे, पोस्ट ऑफिस पर अटैक होने लगे, एंड रेलवे स्टेशन पर अटैक होने लगे। चारों तरफ अटैक होने लगे। जो गवर्नमेंट सिंबल थे सरकार की जो सिंबल प्रतीक थे उन पर। और तब मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड, 144 144 धारा लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ इम्पोज्ड लगा दिया गया, थोप दिया गया। एंड जनरल डायर टुक कमान, जनरल डायर का नाम सुना होगा आपने, जालियांवाला बाग मैस्केर, यही यह घटना है। और तब जनरल डायर ने इस वहाँ के प्रशासन को संभाला। आपने सुना होगा, एक तरफ बंदूकें तंदन, एक तरफ की टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। तो वही वह समय था जब जनरल डायर ने वहाँ कमांड संभाला। बट राइट ए क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज हाउ डिड महात्मा गांधी organize rallies against Rowlatt Act, against Rowlatt Act. Now open page number 56. ऑन 13 अप्रैल, यही 13 अप्रैल था जालियांवाला बाग मैस्केर का। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। इसी 13 अप्रैल को सबसे भारत में जो एक काला दिन के रूप में दिखा जाता है, कितनी ब्रुटलिटी से इंडियन को मारा गया था। जालियांवाला बाग घटना हुआ 13 अप्रैल को। कैसे हुआ? ऑन दैट डे, उस दिन, ए लार्ज क्राउड, बहुत भीड़ जमा थी, गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड, एक ऐसी फील्ड थी, ग्राउंड जो चारों तरफ से बंद थी। एक केवल पतली सी जाने का रास्ता था, बाकी चारों तरफ से इनक्लोज्ड बंद था। और इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग, उस फील्ड का, उस ग्राउंड का नाम ही था जालियांवाला बाग। सम केम टू प्रोटेस्ट, वहाँ जो लोग गैदर्ड थे उसमें से कुछ आए थे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर, सरकार ने जो दमनात्मक कठोर कदम उठाए थे उसको दबाया जा रहा था, उस नियम के विरोध करने के लिए कुछ लोग आए थे, उसका विरोध करने के लिए, बहिष्कार करने के लिए। अदर्स हैड कम, और कुछ लोग आए थे कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। दुर्भाग्य था कि उसी दिन, उस वर्ष 1919 में 13 अप्रैल को ही बैसाखी का त्यौहार था, और बहुत सारे रूरल एरियाज के लोग आए थे शहर में बैसाखी फेयर में भाग लेने। वे जो रूरल एरियाज के लोग थे वे अनवेयर थे इस मार्शल लॉ से, 144 धारा से वे अननोन थे कि ये क्या होता है, उन्हें कुछ पता नहीं था।
तो वे सब आए थे। अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, उस मेला में भाग लेने के लिए आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड, एक्चुअली वे गांव के थे। द सिटी, गांव से बाहर के थे, शहर से बाहर के थे। मेनी विलेजर्स वेयर अनवेयर, बहुत सारे गांव वाले अनभिज्ञ थे, अननोन थे। ऑफ मार्शल लॉ से, ये जो प्रपोज मार्शल लॉ था उससे, दैट हैड बीन इम्पोर्ड, जो लागू किया गया था, ला दिया गया था अमृतसर में। डायर इंटर्ड द एरिया, जनरल डायर आया अंदर। ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि एक पतली सी रास्ता थी केवल निकलने के, उसी निकलने वाली रास्ता को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया जनरल डायर ने। जनरल डायर इंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट, निकलने का रास्ता को बंद कर दिया। एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड, और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। किलिंग हंड्रेड्स, बुक्स में तो 100 लिखा हुआ है, लेकिन वो कई थाउजेंड लोग मरे थे। एक्चुअल में राउंड फिगर में 376 या 375 के करीब कहता है मरे थे, लेकिन वो बहुत सारे लोग मरे थे। तो किलिंग हंड्रेड्स, 100 की संख्या में लोग मारे गए। हिज ऑब्जेक्ट, जनरल डायर की जो सोच थी, उनका जो माइंडसेट था, एज ही डिक्लेयर लेटर, बाद में उसने घोषणा किया था कि मैंने ऐसा क्यों जालियांवाला बाग मैसेकर जैसा घटना किया, तो उसने लिखा था वाज टू प्रोड्यूस्ड ए मोरल इफेक्ट, नैतिक प्रभाव डालने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। मतलब भारतीयों को डराने के लिए ऐसा वह काम किया था। टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज इन फीलिंग ऑफ टेरर एंड यू, मतलब भारतीयों के दिलो दिमाग में यह भावना पैदा करने के लिए, आतंक एंड अब यह विस्मय, घृणा पैदा करने के लिए उसने ऐसा किया था। सो राइट ए क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जालियांवाला बाग इंसिडेंट, जालियांवाला बाग इंसिडेंट। आई द न्यूज ऑफ जालियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे जैसे जालियांवाला बाग न्यूज चारों तरफ फैला, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, सारी भीड़ पब्लिक गलियों में, रोड पे आ गए। देयर वर स्ट्राइक्स, चारों तरफ हड़तालें होना स्टार्ट हुआ। क्लसेस विद द पुलिस, पुलिस के साथ झड़प, मोर्चा, टकराव हुआ। एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एक बार पुनः सरकारी सारे बिल्डिंगों पर अटैक किए गए। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ ब्रुटल रिप्रेशन, सरकार ने इससे उबरने के लिए बहुत ही निर्दयता पूर्वक दबाने का प्रयास किया। शिकिंग इन ह्यूमिलिएट, भारतीयों के साथ उनको अपमानित किया गया। एंड टेरोराइज, आतंकित किया गया भारतीयों को। जैसे सत्याग्रही वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन ग्राउंड, ये जो सत्याग्रही थे, जो पार्टिसिपेंट थे, जो नेशनलिस्ट थे, उनको ज़बरदस्ती जमी पे नाक रगड़ने के लिए फोर्स किया गया। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, गलियों में केहूनी के बल चलने के लिए उनको फोर्स किया गया। एंड डू सलाम, और जितने भी अंग्रेज साहिब होते थे, ऑफिसर, भारतीयों को कहा गया कि जैसे ही तुम अंग्रेज साहिब को देखते हो तो सैल्यूट करना है। तो एंड डू सलाम टू ऑल साहिब को। पीपल वेयर फ्लॉग्ड, इतना ही नहीं, लोगों पर कूड़े बरसाए गए। एंड विलेजेज, और कुछ गाँवों में तो बम गिरा दिया गया, जैसे गुजरावाला इन पंजाब, आज पाकिस्तान में है यह, नाउ इन पाकिस्तान, वेयर बम्ड, बम गिराए गए। शिकिंग वायलेंस स्प्रेड, जब महात्मा गांधी ने यह देखा कि ये चारों तरफ जो है व्यापक रूप में हिंसा फैल गया, तब महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मोमेंट, महात्मा गांधी ने जो डिसाइड किया था जालियांवाला बाग इंसिडेंट के पहले मोमेंट करने का, उसको छोड़ने का प्लान बनाया और वे छोड़ दिए। तो राइट ए क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड
called off movement. Why did Gandhiji decide called off movement? ओके, और फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।